हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। सीएजी ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछली क्लासेस में स्टूडेंट्स हम लोगों ने स्टडी किया कि एक कंपनी का जो शेयर कैपिटल होता है वो कंपनी किस तरह से इशू करती है, यानी कि जो उसका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क्स था उसको हम लोगों ने स्टडी किया, लेकिन न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क्स हम लोगों ने उस टाइम उस पिछली क्लासेस में स्टडी नहीं किया हुआ है। लेकिन हम आज आपके लिए इसका एक न्यूमेरिकल फ्रेमवर्क्स लेके आए हुए हैं, जो कि बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीकॉम थर्ड ईयर एंड इंटरमीडिएट जो 12th के स्टूडेंट्स बोर्ड्स का एग्जाम्स देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए देखते हैं। ये आपका छोटा सा क्वेश्चन है कि यक्स कंपनी लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच on application ₹2 allotment 4 and first and final call 4. Pass the journal entries and in the books of company and also prepare the balance sheet. Students prepare the balance sheet. तो चले देखते हैं कि बैलेंस शीट भी बनाना है। लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 10,000 शेयर्स इशू किए हैं 2 के भाव से। ये एप्लीकेशन का पैसा पाएगी 20,000। बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। ध्यान दीजिएगा, जस्ट इसके बाद जो एप्लीकेशन का पैसा होता है कंपनी इसे कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। तो स्टूडेंट्स, जितना शेयर्स कंपनी ने इशू किया है, यदि ये सबका सब सब्सक्राइब हो गया, यानी कि कंपनी ने एप्लीकेशन बेच दिए हैं, तो ये कंप्लीट जो एप्लीकेशन का पैसा होगा ये कंपनी अपने कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेती है। चले देखें, आप लिखेंगे, आपने एंट्रीज बताया हुआ है, लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये 20,000 का पैसा आप ट्रांसफर कर लोगे कैपिटल अकाउंट में। डन स्टूडेंट्स। अब आपने अलॉटमेंट का कॉल किया, आपने कंपनी ने अलॉटमेंट का कॉल किया कि शेयर होल्डर्स अब आपका अलॉटमेंट पैसा अब आप दे दो, अलॉटमेंट पैसा अब आप दे दो। तो उसका टाइम होता है, कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के बाद जब सब्सक्रिप्शन क्लोज हो जाता है तो अलॉटमेंट के लिए जाती है। तो अलॉटमेंट का जो पैसा कंपनी ने डिटरमाइन किया हुआ है वो अपने शेयर होल्डर से मांगती है। तो चलिए देखते हैं कितना मांगती है कंपनी। लिखती है कंपनी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना भाई? 10,000 शेयर्स इशू किया है, 4 है, यानी कि 40,000 कंपनी मांगती है। बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू। अब देखो, आप इसको पाओगे तो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। क्वेश्चन में कहीं कुछ नहीं लिखा है स्टूडेंट्स कि कोई शेयर होल्डर्स ने बकाया किया हुआ है। तो आप एंट्रीज आप ये जो जर्नल एंट्रीज है आप इसे पास कर लेंगे कि आपको एप्लीकेशन के बाद अलॉटमेंट का पैसा भी कंप्लीट मिल चुका है, एंड साथ ही साथ आप फाइनल कॉल, इसमें केवल फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है तो उसको कॉल कीजिएगा। तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000 का। स्टूडेंट 40,000 का ये पैसा भी आपको मिल चुका है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ये 40,000 का पैसा भी आपको मिल चुका है।
यहाँ तक की बातें आपको क्लीन हो गई हो, यहाँ तक की बातें क्लीन हो गई हो, तो चलिए हम आपको ले चलते हैं कंपनी के बैलेंस शीट की ओर। बैलेंस शीट की ओर ये आप छोटा सा बैलेंस शीट बनाएंगे। ये छोटा सा, ये नोट्स का कॉलम है, ये अमाउंट का कॉलम है, ये पर्टिकुलर का कॉलम है। स्टूडेंट्स एक चीज जान लो, एक चीज जान लो, जिस अकाउंट का जो अकाउंट क्लोज नहीं होता वही बैलेंस शीट में जाता है। यानी कि ड्यूरिंग द ईयर up to the 31st March our accounting period if close the particular organization and any accounting if could not close that particular account should be transferred to balance sheet। यानी कि उसे बैलेंस शीट को, उस बैलेंस शीट में कंपनी को वो अकाउंट दिखाना होगा, वो अकाउंट दिखाना होगा। तो चलिए स्टूडेंट्स यहाँ देखें, हम आपको सीधे सीधे बता देते हैं। ये देखो सेव एप्लीकेशन, यहाँ क्या हुआ, क्रेडिट हुआ। तो आप देखो सेव्स एप्लीकेशन 20,000 से डेबिट हो चुका, यानी कि ये खाता ओपन हुआ और ये खाता क्लोज हो गया ड्यूरिंग द टाइम। एंड आप देखो सेव अलॉटमेंट, ये देखो डेबिट हुआ, तो ये देखो सेव अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया, यानी ये खाता क्लोज हो गया। ये देखो कैपिटल कहीं डेबिट क्रेडिट नहीं हुआ, फर्स्ट कॉल एक टाइम डेबिट हुआ, सेकेंड कॉल ये देखो ये सेकेंड टाइम क्रेडिट हो गया। आप देखेंगे दो खाते ऐसे बचे हुए हैं कि जो बैंक का खाता कभी क्रेडिट नहीं हुआ और कैपिटल का खाता कभी, अब तक के एंट्रीज में ये देखो आपने कभी बैंक का खाता डेबिट है तो वो खाता क्रेडिट होके क्लोज नहीं हुआ, साथ ही साथ कैपिटल जो आपने क्रेडिट किया हुआ है वो खाता डेबिट नहीं हुआ। इसका मतलब है कि वो अकाउंट क्लोज नहीं हुआ। तो बैलेंस शीट में वो जाएंगे तो आप यहाँ लिखेंगे इक्विटी एंड लायबिलिटीज, इक्विटी यानी कि स्टूडेंट्स इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अकॉर्डिंग जब आप लिखेंगे शेयर होल्डर्स फंड, तो यहां आप लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल। देखो आपने ये जो इक्विटी शेयर कैपिटल यानी इक्विटी शेयर्स आपने इशू किया था, तो ये देखो कैपिटल में 20,000 यहाँ, ये देखो आप 40,000 यहाँ, 40,000 यहाँ, यानी कि 1 लाख रुपए। स्टूडेंट्स इसके अलावा कुछ है नहीं, इसके अलावा कुछ है नहीं। तो आप जो है अब लिखेंगे ये जो सेकेंड है एसेट्स, एसेट्स में आपका खाता केवल ओपन है, अपीयर है, वो भी बैंक का, वो भी अमाउंट आपने लिख लिया 1 लाख। यानी स्टूडेंट्स ये जो आपका बैलेंस शीट है ना, ये बैलेंस शीट आपको एक बहुत ही अच्छे, बहुत ही यानी डुअल एस्पेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है उसे प्रूफ करता है। ये देखो दोनों साइड आपका 1 लाख हुआ। यानी ड्यूरिंग द ईयर इफ एनी अकाउंट could not close, that should be appeared in your balance sheet, that should be appeared in your balance sheet. So now students, particular question, easy question we attempt, and also if you understand the particular topic and particular how you prepare the journal entries and also how you maintain the balance sheet under these terms. So students, it is not enough, there are various illustrations and question, the practical question in your books, so you try. But now we take another illustration or another practical question. देखो स्टूडेंट्स, अब हम इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आगे ले चलेंगे, इसी प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आगे ले चलेंगे। मैंने आपको बताया हुआ था कि कंपनीज ऐसे शेयर्स को प्रीमियम पे भी इशू कर सकती है, ऐसे शेयर्स को प्रीमियम पर भी इशू कर सकती है। लेकिन कंपनीज एक्ट 2013 कहता है कि कोई भी कंपनी अब कोई भी शेयर्स डिस्काउंट पर इशू नहीं कर सकती है। तो यानी कि आपको प्रीमियम, यदि इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा मटेरियल्स मिल जाए, ये मटेरियल्स ये होंगे कि आप यहाँ लिख लोगे इफ
द शेयर्स आर इशू एट ₹2 पर प्रीमियम, यानी कि ये जो शेयर्स है ना, ये प्रीमियम पर इशू हो गया, एंड प्रीमियम मनी रिसीव विथ अलॉटमेंट। यहाँ पे देखो, ये देखो प्रीमियम का पैसा आपका अलॉटमेंट के साथ ड्यू होता है, यानी अलॉटमेंट के साथ ड्यू होता है, एंड रिसीव्ड भी माना गया है, यानी कि यहाँ किसी तरह का कोई, यानी ऑल कॉल ड्यूली मेड एंड रिसीव्ड, नो कॉल्स इन एरियाज रिकॉर्डेड स्टूडेंट्स हियर। सो अब सेम वही एंट्री आप लिखते जाओगे, लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट कितना, 10,000 इंटू 2, 20,000 टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, ये 20,000 बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, एंड इस एप्लीकेशन को, यानी कि शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, यानी बेटा हमने बताया हुआ था कि जितना कंपनी ने शेयर्स इशू किया है उतना यदि एप्लीकेशन बिक गए हैं तो ये कंप्लीटली एप्लीकेशन का पैसा आप कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर लेंगे। सो ये कर लिया। आपने अलॉटमेंट को ड्यू किया तो लिखेंगे, अलॉटमेंट जब ड्यू होगा तो लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। अच्छा, क्या क्या ड्यू होगा, टू शेयर कैपिटल अकाउंट, कैपिटल कितना भाई, 10,000 शेयर्स था, 4 आपने मांगा था, यानी 40 पहले वाले में। अच्छा, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ये देखो 10,000 शेयर्स थे, 2 यानी कि 20,000, अब कितना मांगोगे आप, 40,000, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। आपका ये नरेशन होगा, बीइंग अलॉटमेंट मनी ड्यू विथ प्रीमियम। सो स्टूडेंट्स एंड अनदर, आपने ये पैसे पा लिया तो लिखेंगे आप बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना भाई, आपने ये 60,000 अलॉटमेंट के साथ प्रीमियम का भी पैसा पा लिया, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड विथ प्रीमियम, ये आपका नरेशन होगा। चलें, अब क्या होता है, आप फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल दोनों एक ही है, आपने कॉल किया पैसे पा लिए, तो लिखेंगे शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, कितना, 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं इंटू 4 यानी 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट, आप यहां लिख लेंगे 40,000, बीइंग फर्स्ट कॉल मनी ड्यू एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, यानी कि 40,000 आपने यहाँ पे पैसे पा लिए। चलो अब इसका बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे, इसका बैलेंस शीट कैसे बनाएंगे आप, तो बहुत ही इजीली, इसका भी बैलेंस शीट है स्टूडेंट्स, बहुत ही इजीली है। बस देखो, ध्यान दो, जब आप इस चैप्टर्स में आते हो 11th पास आउट के बाद, या जो ऐसे स्टूडेंट्स इंटरमीडिएट कॉमर्स के नहीं होते और बीकॉम में जाते हैं, तो ये घबराते हैं कि कैसे इसका बैलेंस शीट बनाया जाए, कैसे इसका बैलेंस शीट बनाया जाए। तो बैलेंस शीट का तो एक फॉर्मेट दिया हुआ है कंपनीज एक्ट ने, उस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग आपको ये बैलेंस शीट बनाना होगा। चलें देखते हैं, सेम वही प्रोसीजर, यानी ये कॉलम नोट्स का, ये कॉलम अमाउंट का, और ये कॉलम स्टूडेंट्स पर्टिकुलर्स का,
ये देखें, आप इसको ऐसे कर लें। चलें, मैंने आपसे एक बात कहा था सर, क्या बात कहा था आपने? चलो, ये एक बात कहा था कि जिस अकाउंट्स को आपने अब तक क्लोज नहीं किया है, बैलेंस शीट में वही अपीयर्ड होगा, बैलेंस शीट में वही अपीयर्ड होगा। तो ये देखो, आपने कौन सा अकाउंट क्लोज कर लिया? ये देखो, शेयर एप्लीकेशन जो क्रेडिट किया हुआ था, ये एप्लीकेशन डेबिट हो गया। अलॉटमेंट जो डेबिट हुआ था, वह अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। ये शेयर सॉरी, ये नहीं, ये जो अलॉटमेंट डेबिट हुआ, ये अलॉटमेंट क्रेडिट हो गया। ये फर्स्ट कॉल जो डेबिट हुआ, ये फर्स्ट कॉल क्रेडिट हो गया। तो यहाँ बेटा ये देखो ना, खाते यानी कि जो अकाउंट्स हैं वो ओपेंड कितने हैं, यानी ओपन कितना बचा हुआ है। तो आप देखेंगे, आप पाएंगे कि ये बैंक अकाउंट ओपन है। तो यानी कि बैंक अकाउंट कहाँ आता है? एसेट्स में। हम सीधे लिख दें बैंक। ये नॉन करेंट एसेट्स के अकॉर्डिंग लिखा जाता है। बैंक देखो 20,000 यहाँ है, ये देखो 60,000 यहाँ, यानी 60, 20, 80, 80, 40, 120, यानी कि ये 1,20,000 रुपए का बैंक है। यानी कि ये खाता बैंक का आपने वहां ओपन किया हुआ है। और साथ ही साथ स्टूडेंट्स ये देखिए, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में जब आप आओगे, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज में, तो आप लिखोगे यहाँ, क्या लिखोगे? शेयर होल्डर्स फंड में आप पहला लिखेंगे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। ये देखिए, ये बैंक को तो आपने कर लिया। कैपिटल कितने का? 20,000 रुपए से यहाँ क्रेडिट हुआ है। कैपिटल 40,000 से यहाँ, तो 40, 20, 60, और ये देखो 60, 40, 100, यानी 1,00,000 से कैपिटल आपका क्रेडिट हुआ है। साथ ही साथ स्टूडेंट्स एक खाता और भी ओपन है, एक खाता और भी ओपन है, वो खाता है सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स का। तो ये शेयर होल्डर फंड में पहला इक्विटी कैपिटल आप यहाँ हेडिंग बनाएंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस, यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स, ये 20,000 का, और ये 1,20,000 रुपए। यानी जो बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट डिस्क्लोज द एंटायर कंडीशन और पोजीशन ऑफ द कंपनी, ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। सो स्टूडेंट्स, आपने देखा कि जो इनका अकाउंट है, जो अकाउंट क्लोज नहीं हो पाया, फाइनली वो बैलेंस शीट में आता है, फाइनली वो बैलेंस शीट में आता है। तो शायद ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से पसंद आया होगा, बहुत अच्छे से आपने समझा होगा। चलते हैं इसके अगले किसी एस्पेक्ट को लेते हैं, हम बताते हैं अगला एस्पेक्ट क्या होगा। आप नोट कर लें अगला एस्पेक्ट, ओवर सब्सक्रिप्शन का। ओवर सब्सक्रिप्शन का जो अगला एस्पेक्ट है, ये ओवर सब्सक्रिप्शन का है। हम इसी टॉपिक को यहीं पे आगे ले लेते हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन का, कंपनी ने 10,000 इक्विटी शेयर्स इशू किया है। ध्यान दीजिएगा, कंपनी ने 10,000 का शेयर्स जो इशू किया है, ये कोई जरूरी नहीं आप बता दो कि अप्लाइड नंबर ऑफ शेयर्स ज़्यादा हो सकते हैं। यानी कि जो प्रीवियस क्लासेस में हमने आपको बताया हुआ है कि when number of shares applied is higher than the number of issued share, such conditions is called oversubscription, and oversubscription money can be used by company. There are three alternatives. First, company can return the reject the excess application money, and the company can adjust the excess application money with allotment and calls, and finally company use the both combination. Some parts of excess application may be reject and some part of excess application may be adjusted with allotment and calls. So students, here we study a glorious part of oversubscription. There are some students confused when they prepare for examination, and board students are also so confused. So I want today I explain the each and every topic related to your confusion in a short video lectures. So अब आप यहाँ देखो स्टूडेंट्स, कंपनी ने क्या किया, लिखेंगे एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 15,000
शेयर्स। कंपनी ने एप्लीकेशन जो रिसीव किया वो 15,000 शेयर्स के लिए रिसीव किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ मैंने प्रीमियम भी लिखा हुआ है, यानी कि आप मान के चलो इस क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, ओवर सब्सक्रिप्शन भी है। अब देखो होता क्या है, कंपनी allotted as following to 2,000 application full allot to 10,000 application allotted 8,000 shares and to 3,000 application rejected by कंपनी। स्टूडेंट्स, हम लोग बहुत कुछ बातें बाद में किया जाएगा, लेकिन सबसे पहले जो मेजर प्रॉब्लम है, यहाँ की जो मेन समस्या है वो निपटा लेते हैं। आपकी जो मेन समस्या है, अक्सर स्टूडेंट्स जब आप इंटरमीडिएट क्लासेस में या 11 से पास होके 12th में आते हो, या जब आप बीकॉम थर्ड ईयर में जाते हो, तो आपको जो एनालिसिस टेबल आपकी बुक्स में लिखा होता है वो 10 लाइन में, 8 लाइन में, 6 लाइन में लिखा होता है। स्टूडेंट्स, हम आपकी एक मेजर समस्या को निपटा लें, ये आप याद रखना। आप यहाँ लिखो अप्लाइड, यहाँ लिखो अलॉटेड, यहाँ आप सीधे लिखो एक्सेस, यहाँ लिखो एडजस्टमेंट ऑफ एक्सेस। और एक चीज ध्यान दो कि कंपनी एक्ट ने कहीं पे भी किसी एनालिसिस टेबल की एक्सप्लेनेशन नहीं दी है कि आपका एनालिसिस टेबल कैसा होना चाहिए। यानी कि यदि आपने इशू आप सेव कर रहे हो तो ये मत सोचो कि ये एनालिसिस टेबल आपका रॉन्ग है, आप कम कॉलम्स में बनाते हो। एनालिसिस टेबल का मतलब ये होता है कि कैसे ही आप उसको एनालिसिस कीजिए और अपने जो जर्नलिटीज हैं, जो अकाउंटिंग है, आप उसको कैसे वेल डिफाइन कीजिए। तो चलिए देखते हैं। आप यहाँ ऊपर लिख लें एनालिसिस टेबल। अब आपने क्या किया, देखो 2000 अप्लाइड हैं, इनको आपने फुल अलॉटमेंट किया, तो इनका एक्सेस तो कुछ भी नहीं होगा भाई, यानी कि एडजस्टमेंट भी नहीं कुछ होगा। आपने जो 10,000 अप्लाइड थे उनको आपने 8,000 का अलॉटमेंट दिया, यानी कि इनका जो एप्लीकेशन था वो 2,000 एप्लीकेशन एक्सेस हो गया। एक एप्लीकेशन दो रुपए का है तो 4,000 एक्सेस हो गया, और आपने इसे एडजस्ट विथ अलॉटमेंट कर लिया। अच्छा, बाकी के जो 3,000 एप्लीकेशन होल्डर्स थे उनको आपने कोई भी अलॉटमेंट नहीं किया, तो ये 3,000 एक्सेस हो गए, यानी कि ये जो 6,000 है, ₹6,000 आप यहाँ बेटा लिखेंगे रिजेक्टेड। यदि ये कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया हो, तो ये कॉन्सेप्ट यदि आपके समझ में आ गया हो तो ये बहुत ही अच्छा एनालिसिस टेबल हम आपके सामने लेके आए हैं, जिससे आप 10 लाइन की एनालिसिस टेबल में कंफ्यूज होने से अच्छा है आप छोटे एनालिसिस टेबल बनाएं, ताकि आपको एग्जामिनेशन में, बोर्ड्स की एग्जामिनेशन में ये समस्या न आए कि यदि ओवर सब्सक्रिप्शन हुआ, ऐसे अलॉटमेंट हुए तो आप क्या कीजिएगा। सो स्टूडेंट्स, चलिए अब हम लोग जर्नल डेज की ओर चलते हैं। जर्नल डेज क्या होगी, 1 मिनट। चलो अब जर्नल डेज की ओर चलते हैं। इसके तो बहुत सिंपल सा है। जब एप्लीकेशन का पैसा मिलेगा तो आप लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आपको एप्लीकेशन मिले 15,000, यानी कि ₹2 के भाव से 30,000 रुपये आपको
मिल गए। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ध्यान देने वाली बात जो आएगी वो ये आएगी कि जो एक्सेस एप्लीकेशन का पैसा है वो एडजस्टमेंट भी है, साथ में रिजेक्शन भी है, तो बहुत ढेर सारी बातें यहाँ आने वाली हैं। स्टूडेंट्स आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये मेजर प्रॉब्लम्स होती है। तो चलिए ये मेजर प्रॉब्लम्स हम आपकी निपटा देते हैं। लिखेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, कितना लिखेंगे आप? 30,000। क्यों लिखेंगे? क्योंकि जितना आपने पाया है ये कंपाउंड इंटरेस्ट के माध्यम से हम आपको बताना चाहते हैं। ये देखिए, आप टू इक्विटी शेयर कैपिटल, आप कैपिटल में कितना ले जा सकते हो? मैंने आपसे बात किया था इस पे कि जितना आपने शेयर्स इशू किया है इससे ज़्यादा आप कैपिटल में एप्लीकेशन का पैसा नहीं ले जा सकते। यानी कि सर ये तो कहानी हो गई ना कि 10,000 शेयर्स इशू किया तो केवल 20,000 ही आप वहाँ ले जा सकते हैं कैपिटल में। बाकी का ये देखो आपने 6,000 का रिजेक्ट किया है तो लिखें टू बैंक अकाउंट यानी 6,000। बाकी का ये देखो 4,000 आपने एडजस्ट किया है अलॉटमेंट के साथ तो लिखेंगे टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 4,000 बीइंग application money transfer to capital account and excess application money rupees 6,000 rejected and 4,000 adjust with allotment। आपका ये नरेशन बनेगा स्टूडेंट्स, आपका ये नरेशन बनेगा। तो यदि आपने ये कर लिया हो तो चलते हैं ये एप्लीकेशन का पार्ट्स हम मिटाते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, आप एक चीज और ध्यान देना है, ये जो 4,000 का आपने अलॉटमेंट किया है, यहाँ स्टूडेंट्स इस कंफ्यूजन में होता है कि ये 4,000 से ये 4,000 का जो एक्सेस है ना वो आगे चल के हम प्रीमियम मानेंगे, क्योंकि प्रीमियम भी है अलॉटमेंट के साथ 2 रुपए का, तो आगे चल के इसे हम प्रीमियम मानेंगे कि आगे चल के इसे हम कैपिटल मानेंगे। तो आपका ये कंफ्यूजन हम दूर कर लेते हैं। जब तक कि कैपिटल इनका अलॉटमेंट का जितना पेड नहीं हो जाएगा तब तक ये अमाउंट प्रीमियम नहीं हो सकता। ये 4,000 हमेशा कैपिटल के लिए एडवांस माना जाएगा, न कि प्रीमियम के लिए एडवांस माना जाएगा। ये मैं इसलिए ये आपको कंफ्यूजन दूर कर रहा हूँ, क्योंकि जब आप फॉरफीट में जाएंगे तो वहाँ आपकी एक नई समस्या जन्म लेगी, तो वहाँ मैं समझाऊंगा। लेकिन आज आप इतना ही समझेंगे, ये जो 4,000 का एडजस्टमेंट है वो अलॉटमेंट के आगे लिखा हुआ है, नाम अलॉटमेंट लिखा है, तो आप इसे प्रीमियम नहीं समझेंगे, तो आप इसे प्रीमियम नहीं समझेंगे। चलते हैं, देखते हैं अगली एंट्री इसकी क्या होने वाली है। अगली एंट्री क्या होने वाली है? अब अगली एंट्री जो आपकी होने वाली है, आपको मालूम है कि आप अलॉटमेंट ड्यू कीजिएगा, आप अलॉटमेंट ड्यू कीजिएगा तो लिखेंगे अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा, तो अलॉटमेंट मनी जब ड्यू होगा आपका तो एंट्री हो जाएगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व्स अकाउंट। यानी आपने शेयर्स जो इशू किया था 10,000 इंटू 4 यानी 40,000 एंड 10,000 इंटू 2 यानी कि 20,000, आप मांगेंगे कितना? 60,000। ये आप ध्यान दीजिएगा। लेकिन आपने अलॉटमेंट के साथ पाया कितना है? चलिए वर्किंग नोट में हम आपको दिखाते हैं, ये वर्किंग नोट में दिखाते हैं। लिखेंगे आप अमाउंट रिसीव विथ अलॉटमेंट, आपने अलॉटमेंट के साथ कितना पैसा पाया है? चलिए 60,000 आपका ड्यू है, जिसमें ये देखो 4,000 आपको पहले से मिला हुआ है, ठीक है। तो अब आप कितना पाएंगे?
यानी कि 56,000 पाएंगे। वो पहले से जो मिला हुआ है वो नहीं, यानी कि बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 56,000 बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव विथ प्रीमियम। ये आपकी एंट्री होगी स्टूडेंट्स, ये आपकी एंट्री होगी। यानी कि अब इसके साथ फर्स्ट कॉल की एंट्री की जाए, फर्स्ट कॉल की एंट्री की जाए तो फर्स्ट कॉल की एंट्री जैसे अब तक होती आई है, ध्यान दीजिएगा, आपने शेयर्स जो इशू किया था वो 10,000 शेयर्स इशू किया था, तो कभी भी अलॉटमेंट उससे ज़्यादा नहीं हो सकता, तो कॉल से भी उससे ज़्यादा नहीं हो सकता। यू वेल नोन स्टूडेंट्स, यू वेल नोन। तो फिर क्या होगा भाई, चले देखते हैं। लिखेंगे आप पैसा मांगेंगे तो लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पैसा मांगते समय क्या लिखा जाता है, लिखते हैं शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। कितना भाई, आपने जो शेयर्स इशू किया था 4 रुपीज, आप ये देखो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का, यानी 40,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 40,000। फिर क्या होगा, ये बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट, यानी कि ये 40,000 आपको मिल जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपका जो प्रैक्टिकल संबंधित क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट था। अगले लेक्चर्स में हम आपको मिलेंगे ओवर सब्सक्रिप्शन, प्रीमियम एंड कॉल्स इन एरियर्स एंड कॉल्स पेड इन एडवांस के साथ। तो आज की क्लास के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।